नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह आज मौजूद हैं कनीना के पास गांव धनौंदा। वही धनौंदा गांव जिसके विषय में हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी। यहां से मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सतीश कौशिक जी का पैतृक गांव है। और जब से उनके निधन की खबर मिली है, गांव के अंदर शोक की लहर है। हालांकि वो मुंबई जरूर रहते थे, लेकिन गांव के प्रति उनका लगाव था और यहाँ के लोगों का उनके प्रति लगाव था। उसी कड़ी में आज मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें। सतीश जी को आज यहाँ गांव में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और गांव के मौजूद लोग हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहले सुबह से आ चुके हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और लगातार ये लोग सतीश जी के प्रति जिस प्रकार से इनका प्रेम है, इनका प्रेम उसको, और जो जो घटना हुई है उसको लेकर के अब ये लोग सतीश जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम? प्रहलाद सिंह जी। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से सतीश जी की निधन की खबर मिली है, उसी समय से लगातार गांव के लोग अपने शोक व्यक्त कर, तो आज का क्या कुछ कर? आज ग्राम धनौंदा में आसपास के सैकड़ों गांव के बुजुर्गान ठाकुर अतरलाल जी के नेतृत्व में ग्राम धनौंदा में दिवंगत आत्मा सतीश कौशिक जी के निधन पर ये शोक सभा का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त ग्रामवासियों ने उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वह परमपिता परमात्मा से ये याचना और प्रार्थना की है कि परमात्मा इस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं बृहस्पति शास्त्री, हमारे चाचा जी थे, अनुपम हस्ती रहे। आसपास के इलाके के सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह से आते रहे हैं और आ रहे हैं। श्री ठाकुर अतरलाल जी की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है। भारत के रत्न तो वो थे ही, ये तो स्वतः सिद्ध उन्होंने अपने जीवन में ही सिद्ध कर दिया है। सरकार से प्रार्थना की गई है सभी के द्वारा कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। कौशिक जी जो है हमारे गांव के माननीय महानतम कलाकार थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनको अपने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सिंह नंबरदार, सतीश कौशिक जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मेरे गांव में जो युवा हैं वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने भविष्य को बनाएं। यही सतीश कौशिक को अंतिम अरदास हो। आज सैकड़ों गांवों के आसपास के गांवों ने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी माननीय सतीश कौशिक के ज्योति ज्योत में समाने पर। और इस श्रद्धांजलि सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में सतीश कौशिक के परिवार से संवेदना व्यक्त की गई और प्रभु से प्रार्थना की गई कि प्रभु पूरे कौशिक परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और ज्योति ज्योत में समाहित आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरा जो प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि अभिनेता सतीश कौशिक बहुत ही गांव से उनका जुड़ाव था और गांव के जब भी कोई किसी व्यक्ति ने अपनी कोई इच्छा, अभिलाषा या कोई डिमांड रखी, उन्होंने पूरा किया और गांव की बहबुद्धि भलाई के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। तो उनको स्मृति को सहेजने के लिए और युवाओं को उन पर कुछ अच्छा जागृति मिले, तो उनकी याद में मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण किया है। और तीसरा प्रस्ताव ये है कि माननीय सतीश कौशिक बहुत ही न केवल उन्होंने हरियाणा, महेंद्रगढ़ या धनौंदा बल्कि भारत की विश्व में पहचान दिलवाई और वो एक राष्ट्र पुरुष थे और राष्ट्र के गौरव थे। इसलिए और ज़मीन से उठ कर के, गिर कर के, पढ़ कर के, चल कर के उन्होंने बुलंदियों को छुआ और बुलंदियों के बाद भी अपनी जड़ों से वो रहे, कामयाब रहे। तो हमने ये मांग की है केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, कि माननीय सतीश कौशिक को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाए। ये 3 प्रस्ताव आज पास किए हैं। जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि होली से पहले की उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो खुद उन्होंने डाली थी, काफ़ी हंसते खेलते हुए नज़र आ रहे थे। तो उनकी मौत को लेकर कहीं न कहीं शक और संदेह भी पैदा किया जा रहा है। तो क्या कोई किसी प्रकार की जांच की मांग भी गांव की तरफ से की जा रही है या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आज कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
और आगे देखते हैं क्या होता है। और हम पूरे कौशिक परिवार के साथ हैं। यदि इसमें उनकी कोई इस निधन में और इसकी मृत्यु में कोई अगर षड्यंत्र है और है, तो उसमें हम पूरा साथ देंगे कौशिक परिवार का। और सरकार से जो भी कुछ होगा वो हम डिमांड करेंगे। अभी ऐसा आज कुछ नहीं हुआ जी। तो बिल्कुल देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ, लोग आ रहे हैं लगातार, सुबह से लोग लगे हुए हैं। अपने अपने जो जिन जिन लोगों को पता चला है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी अपने अपने। जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी? नमस्कार जी। जी। सतीश कौशिक जी हमारे गांव से जुड़े हुए थे। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बावजूद उनके अंदर बिल्कुल भी अहम नाम की चीज़ नहीं थी। जब भी गांव के हर कार्यक्रम में आते थे, हर कार्यक्रम में आकर के और आम युवा लोगों के साथ इतना स्नेह से, अपने साथियों के साथ इतने प्यार से, बहुत बढ़िया तरीके से बातें करते थे। वो एक खुश दिल मिजाज व्यक्ति थे। भारत में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे जिला का नाम रोशन किया है। ऐसे उनका आकस्मिक निधन पर हमारे ग्रामवासी आज सब मिलकर के, इलाके के क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। जी। सतीश कौशिक बहुत महान व्यक्ति थे। गांव और इलाके का उन्होंने नाम किया है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सतपाल सिंह दैया। सतीश कौशिक जी हमारे गांव के थे, महान व्यक्ति थे। फिल्म सेंटर से जुड़ने के बाद भी सामाजिक स्तर पर भी, गांव के विकास कार्यों में भी समय समय पर हमारे पास आते थे। चाहे हम फुटबॉल के खेल कराते, चाहे और काम कराते थे, वो आते थे और वित्तीय सहायता देने के साथ साथ हमें बढ़िया काम करने की प्रेरणा भी देते थे। हम उनकी आत्मा को नमन करते हैं, उनके परिवार को एक मजबूती दे, यही हमारी कामना है। हाँ जी। ठाकुर रतनलाल जी के नेतृत्व में शोक सभा आरंभ हुई और हमारे शर्मा जी ने बड़ा ही ऊंचा नाम किया हमारे साथ। इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी मुलाकातें हुई, बड़े याद करते थे, बहुत अच्छे थे। हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। करमवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने लोकल हरियाणा चैनल के माध्यम से आप सतीश कौशिक जी का जब से निधन हुआ है तब से आप अपनी कवरेज कर रहे हैं। और जो आज सतीश कौशिक जी के नाम से गांव धनुंदा के प्रांगण में सभा का एक आयोजित किया गया है। ये शोक सभा यहाँ पे हमारे गांव के लोग, साथ में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, हमारे नज़दीक के जितने भी गांव के लोग यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। आज सतीश कौशिक जी की जो यादें हैं सभी के दिल में छा गई हैं। चाहे आप गांव धनुंदा की बात करें, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, हर जगह आज सतीश कौशिक जी को याद किया जा रहा है। और सतीश जी की आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ। और वो हमारे गांव का गौरव थे, गांव के रियल हीरो ही वो हैं। और गांव के प्रति सदा अच्छे विचार, अच्छे कामना करते थे। गांव में उनका एक सपना था कि हमारे गांव में एक जोड़ था पुराना, उसको भरवा के मिट्टी में अभी वो पार्क बनवाना चाहते थे। और उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं गांव से कामना करता हूं कि वहां पार्क बनवाया जाए और वहीं उनकी मूर्ति का स्थापना की जाए। सतीश कौशिक हमारे गांव के इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इतनी साधारण परिवार से में जन्म लेके इतनी विश्व में नाम किया है, वो एक अद्भुत है। और हम यही कामना करते हैं परमात्मा उनको अपनी श्रद्धा सुमन करे, अपनी आत्मा में चरण। लेकिन एक बात और, हमारे गांव में उन्होंने स्टेडियम का निर्माण करवाया तो अधूरा है, तो हम सरकार से ये विनती करते हैं उनका जो स्टेडियम का अधूरा काम है वो पूरा किया जाए और उनके नाम से ही श्री सतीश कौशिक स्टेडियम रखा जाए। हम जब गांव में भी थोड़ा तरक्की आएगी, थोड़े बच्चों को, युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। हम यही परमात्मा से यही सरकार से मांग करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जो गांव के प्रति किए गए कामों को याद करके लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सतीश कौशिक का अपने पैतृक गांव के प्रति जो समर्पण था, जो लगाव था, ये लगाव ही था कि इस वजह से आज यहाँ काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, सुबह से लगातार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी निकल करके यहाँ आई है कि सतीश जी ने जिस प्रकार से अपने गांव के प्रति जो सपने देखे थे
उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ के युवा आज मांग कर रहे हैं सरकार से कि सतीश जी के जो सपने अधूरे रह गए उन्हें अब सरकार को पूरा करना चाहिए। बादशाही गांव के अंदर झोड़ को उसको भर करके उसका जगह पर वहाँ पार्क निर्माण की बात हो या फिर खेल स्टेडियम का जो अधूरा कार्य है उसको लेकर के हो, जो भी वादे उन्होंने किए, जो वो इरादे लेकर के गांव के विकास के चल रहे थे, जो उनके गांव के प्रति जो सपने थे, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आज के युवा अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि सतीश जी भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके जो सपने हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ के जो बच्चे निकले उन्हें पता चले कि हमारे गांव से इतनी बड़ी हस्ती थी जिसने इतने बड़े ओहदे पर पहुंचते हुए भी अपने गांव के प्रति जुड़ाव को रखा, अपनी इस मिट्टी के प्रति अपने लगाव को रखा। बहरहाल कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज, धनौंदा।